हेलो बच्चों। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का ये है अगला लेक्चर, या बोल सकते हैं लास्ट लेक्चर रहेगा ये। इसी लेक्चर में फिनिश करने की कोशिश करेंगे इसको पूरा। और हम पढ़ रहे थे वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन। पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? अब ये बात हम तभी बोल सकते हैं कि पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि अगर लास्ट वाले लेक्चर ही नहीं लिए तो नहीं पढ़ रहे थे। अब मैं कहूँगा अगर आपको ये लेक्चर समझना है तो इससे पहले वाले दोनों लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये समझ में आएगा। और फिजिक्स के लिए जितनी स्ट्रेट लाइन होती है उतनी मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे या अगली फॉर्म पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म में हम पहली कंडीशन पढ़ते हैं, वो आपको बताता हूँ क्या। देखिए मैं कहूँगा कि माना इसमें हमारी पहली पोजीशन है इस तरीके से, ये लाइन हमारी क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, एक्स को भी कर रही हो वाई को भी कर रही है। ओके, तो मैं कहूँगा ये मैंने इंटरसेप्ट मान लिया ए 0 और ये मान लिया बी, सॉरी ये होगा 0 बी। ये आपको पता है क्योंकि पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस का लिखते हैं। ओके, अब मैं कहूँगा इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो मैंने कहा था आपको कोई भी इक्वेशन नहीं रखनी है सिवाय एक के, बाई एक बार y1 यहाँ लिख देना है बी नो दैट y इक्वल y1 एम एक्स माइनस x1। ओके, तो मैं कहूँगा ये पॉइंट पर करेगा x1 की तरह, ये करेगा y1 की तरह, ये करेगा x2 की तरह, ये करेगा y2 की तरह। ओके, अब यहाँ मैं m का फॉर्मूला, मुझे m नहीं दे रखी है तो इसका भी फॉर्मूला लिखूंगा, लिख दिया। ओके, इसी इक्वेशन से हमारी सारी इक्वेशंस एक्सप्लेन हो जाती हैं, इसलिए आपको रटना है। जो बात बोलती रटने के लिए वो रट लेनी है, क्योंकि वो वैसी की वैसी अप्लाई होगी। बाकी की चीज़ बोल रहा हूँ वो समझनी है तो वो समझनी है, क्योंकि वो चीज़ ऐसे के ऐसे एज इट इज अप्लाई नहीं होती है। तो मैं कहूँगा y1 की वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू v, y1 की 0, x2 की 0, x1 की a माइनस ए x1 की a। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। लिखता हूँ b, ये माइनस a और ये हो जाएगा x माइनस a। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलें आगे। चलो सर, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो माइनस ए वाई माइनस बी एक्स माइनस ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलते रहें आगे, चल रहे हैं सर। तो देखिए अब मैं क्या कहूँगा, मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ, इसको इधर, तो ये हो जाएगा बी एक्स और ये हो जाएगा माइनस, सॉरी ये माइनस, ये प्लस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा। तो मैं कहूँगा इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इधर, ए बी बी एक्स प्लस ए वाई, ये प्लस डन। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल ए बी डन। अब मैं ए बी से क्या कर दूंगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी, और ये यहाँ बचेगा 1। इसका इधर दोनों में डिवाइड कर दिया, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर इस तरीके से कोई लाइन इंटरसेप्ट कर रही है तो उसका x वाला x के नीचे प्लस लगेगा, y वाला y वाले के नीचे और इक्वल 1। x का इंटरसेप्ट x के नीचे, y का इंटरसेप्ट y के नीचे और इक्वल 1। हमारी लाइन की क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। बन रही कि नहीं बन रही है? बन रही है। कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें। अब मैं कहूँ अगर ये ऐसे होने के बजाय ऐसे होती तब क्या होता, अगली पोजीशन देखिए। मैं कहूँ ये कैसे होने के बजाय देखिए, ये ऐसे होती तो इस पॉइंट को बोलता माइनस ए 0। क्या बोलता? माइनस ए 0, बड़ा लिख देते,
और इसको बोलता जीरो वी। तो ये x1 की तरह वर्क करता, ये y1 की तरह वर्क करता, ये x2 की तरह वर्क करता, ये y2 की तरह वर्क करता। ओके, तो अपना वही वी नो दैट y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। एम की वैल्यू नहीं दे रखी है तो एम की हमें 2 पॉइंट गिवन है तो ऐसे लिख ली। y माइनस वाई वन की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू v, y1 की 0, x2 की माइनस a और x1 की सॉरी x2 की 0 और x1 की माइनस a और x माइनस x1 की माइनस a। डन। तो ये जाएगा बाई इक्वल बी अपॉन ए और यह जाएगा x प्लस ए। तो यह जाएगा ए वाई, ए का ऐसे इधर से मिल और बी का बी एक्स प्लस ए बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं देखो इसको इधर लेके आऊँगा, इसको जब इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस बी एक्स प्लस ए वाई और इक्वल ए बी का इधर डिवाइड कर दूंगा ओके। तो बी से बी कट गया, ए से ए कट गया और ये दोनों कट गए। या ये तो आप ऐसे डिवाइड भी कर लो या डायरेक्ट वन लिख दो क्योंकि इसका इधर डिवाइड कर दिया, एक ही बात है। तो माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल 1। तो इस माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो देखो मैंने कहा x का इंटरसेप्ट x के नीचे, y का इंटरसेप्ट y के नीचे इक्वल 1 आ रहा है कि, और x का इंटरसेप्ट क्या है माइनस a 0। तो x के नीचे माइनस a आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, माइनस a आ रहा है, प्लस बाई अपॉन बी और इक्वल 1। ओके, तो देखिए नेक्स्ट इसकी ये सेकंड पोजीशन थी। अब पढ़ेंगे थर्ड। ये अगर ऐसे हो, क्रॉस सेक्शन कैसे हो, ऐसे इस तरीके देखिए। थर्ड है, नोट करते जा रहे हो ना, साथ के साथ करते जाना। नोट्स अपने हाथ से खुद बनाना, अपने अच्छे होते हैं वो। ओके, बार बार वीडियो थोड़ी रिवाइज करोगे। डन। इस तरीके से मैं कहूँ वही ये माइनस ए 0 और अब की बार ये होगा 0 माइनस बी। ओके, ये अपना x1 की तरह वर्क करेगा, ये अपना y1 की तरह, ये वही ये x2 की तरह, ये y2 की तरह। डन। तो मैं निकालूंगा वही y माइनस y1। तो y1 कितना है अपना 0, y2 माइनस बी और x1 सॉरी y1 0, x2 कितना है अपना 0, x1 माइनस ए। x1 क्या है माइनस ए और वही x1 अगेन माइनस। तो यहाँ लिख सकता हूँ माइनस बी और इसको लिख सकता हूँ प्लस का ए और हो जाएगा x प्लस ए। ये का इधर मल्टीप्लाई हो गया ए वाई और माइनस बी एक्स और माइनस ए बी। डन। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कहूँगा इसको इधर लेके आऊँगा तो ये जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल माइनस, अब माइनस ए बी का दोनों डिवाइड करूँगा, माइनस ए बी ए वाई ऐसे ब्रैकेट में माइनस ए बी और ये इधर 1, बी से बी ए से ए। तो एक्स अपॉन माइनस ए बाई अपॉन माइनस ए को 1। वही आया कि नहीं आया? एक्स का एक्स के नीचे एक्स का माइनस ए तो माइनस ए, बाई का माइनस बी तो माइनस बी और इक्वल 1। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लाइन ऐसे इंटरसेप्ट कर रही है, दोनों इंटरसेप्ट इधर हो तो क्या होगा, इधर हो तो क्या होगा, ऐसे हो तो क्या होगा, और चौथी पोजीशन अगर इस तरीके से हो तो क्या होगा। तो ये भी निकाल के देखते हैं हम कि इंटरसेप्ट अगर ऐसे दे रखे हों तो क्या कंडीशन बनेगी। तो देखिए चौथा,
ओके, ये क्या होगा अपना 0 माइनस बी, ये होगा a 0। तो मैं इसको x1 बाई 1 x2 बाई 2 डन। अब मैं क्या कहूँगा, बाई 1 की वैल्यू 0, बाई 2 की वैल्यू माइनस बी, बाई 1 की 0, x2 की 0, x1 की माइनस ए, और इसकी क्या आएगी x माइनस ए। तो बाई माइनस बी माइनस ए एक्स माइनस ए, इससे दोनों कट गए, ये प्लस का, तो ए बाई बी एक्स माइनस ए बी। डन। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसको इधर लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल माइनस ए बी। माइनस ए बी का दोनों क्या करूँगा, डिवाइड माइनस ए बन, ये बी और माइनस भी कट गया, ए से ए कटा, माइनस नहीं कटा, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन माइनस बी इक्वल 1। तो देखो, एक्स के नीचे एक्स का, बाई के नीचे बाई का इक्वल 1, मतलब इक्वल 1 सब में हमें एक्स के अपॉन में लिखना है एक्स का इंटरसेप्ट, प्लस बाई के अपॉन में लिखना है बाई का इंटरसेप्ट, इक्वल लगाना है 1। कब? जब इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ रही है। क्या पढ़ रहे हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब हम देखेंगे इन चारों को पढ़ते हैं एक साथ, इन चारों को क्या पढ़ते हैं एक साथ, और मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं क्या बताना चाह रहा था। ओके, मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। देखिए, इंटरसेप्ट मैं आपको ये शो करना चाह रहा था कि अगर मेरा ग्राफ आप मेरा हो या आपका इस तरीके से दे रखा, और यहाँ पॉइंट गिवन हो ए 0 और 0 बी, दूसरा ग्राफ आपका इस तरीके से हो, ये हो माइनस ए 0 और ये 0 बी, तीसरा ग्राफ आपका इस तरीके तो ठीक से बनाते हैं इसके, तो ऐसे हो, और ये माइनस ए 0 और ये 0 माइनस बी, और चौथा ग्राफ आपका दिख रहा है, ये क्या हो, ये आपका ए 0 और ये हो 0 माइनस बी। ओके, तो चारों कंडीशनों में आपकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स अपॉन एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट प्लस बाई अपॉन बाई के नीचे बाई का इंटरसेप्ट। डन। इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स के नीचे एक्स का प्लस बाई के नीचे बाई एक बार। कितनी सिंपल है, एक्स के नीचे एक्स का प्लस बाई के नीचे बाई का इक्वल 1, और वही सेम एक्स के नीचे एक्स का प्लस बाई के नीचे बाई का इक्वल। बोलो, आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। चारों बिल्कुल अलग अलग सब, एक्स के नीचे एक्स वाले का लिखना है प्लस बाई के नीचे बाई वाले का इक्वल 1, एक्स के नीचे एक्स वाले का और बाई के नीचे बाई वाले का और इक्वल 1। ये हमारी कौन सी होती है, इंटरसेप्ट पॉइंट। कौन सी होती है, इंटरसेप्ट। मैंने चारों ग्राफ आपको अलग अलग तरीके से बताए और चारों की इक्वेशंस बताई कि नहीं बताई। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, चलते हैं साहब। देखिए, नोट कर लिया ना?
एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को करेंगे चारों फॉर्म में। मैंने कहा पहला, जैसे कि मैं आपको इंटरसेप्ट पॉइंट देता हूँ, क्या देता हूँ, इंटरसेप्ट पॉइंट। देखो सबसे पहले मैंने दिया 0 2, ये x का और 0 2 y, दूसरा -2 0 और 0 2, फिर मैंने दोनों क्या लिए, -2 0 और 0 -2, और चौथा लिया मैंने क्या, 2 0 और 0 -2। हो गया, हो गया। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है 2 0 0 2 डन। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x/2 प्लस y/2 इक्वल 1। तो मैं एलसीएम लेके ऐसे लिख सकता हूँ, तो अपनी इक्वेशन आ रही है x + y = 2। आगे आई कि नहीं, x + y = 2। तो इसकी इक्वेशन क्या आई, x + y = 2। अब देखते हैं इसकी चेक करके। तो ये कैसे बनेगा, ये ग्राफ होगा इस तरीके से ड्रॉ, वही 0 2 और -2 0। तो x के नीचे x का, तो -2 प्लस y के नीचे y का और +1। डन। तो देखो ये माइनस का है तो -x और ये प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ /2 = 1। तो -x + 2। तो इसकी इक्वेशन क्या आई, -x + y = 2। डन। और इसकी इक्वेशन ये आ रही है। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे -2 0 और 0 -2। तो x के नीचे क्या हो जाएगा, x का प्लस y के नीचे y का = 1। तो या तो मैं ऐसे -x - y = 2 = 1। तो -x - y = 2 ये भी लिख सकता हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो इसको x + y = 2 -2। तो इसकी ग्राफ हमारी इसकी इक्वेशन -x - y = 2 या x + y = -2, ये आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है। और अगर मैं इसकी लिखना चाहूँ तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से 0 -2 और 2 0। तो x के नीचे x का प्लस y के नीचे y का = 1। तो x ये -y और 2 = 1। तो x - y = 2। तो इसकी क्या आ रही है, x - y = 2। आप देखो चारों की अलग अलग आ रही है। x + y = 2, -x + y = 2, -x - y = 2, या x + y = -2 और x - y = 2। अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पोजीशन में कैसा ग्राफ बनेगा और इक्वेशन कैसी होगी। पता चला कि नहीं पता चला, चल गया ना। जिस तरीके से हमने स्लोप और इंटरसेप्ट देखा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसमें भी 4 पोजीशन थी और इस अगले वाले में 4। चारों की चारों बिल्कुल रटनी नहीं है, बिल्कुल नहीं रटनी है। मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है। देखो डिजिट्स भी मैंने ऐसे लिए सेम सी, क्यों, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इक्वेशंस कैसे आएंगे। ओके, उसमें मैंने स्लोप सेम ली थी और पॉइंट भी मैंने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ली थी, और यहाँ भी देखो लिए कि नहीं लिए सेम। और आप देख रहे हो, समझने की कोशिश करो अच्छे से, और नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को क्या करो, रिपीट करो। ओके, आगे चलते हैं। आगे ये अपनी खत्म हुई। हमें फिजिक्स में यही ज़्यादा काम आते हैं। ओके, इसलिए मैंने इनको अच्छे से समझाने की कोशिश की, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करें। जितने अच्छे से बेसिक फिजिक्स को कंप्लीट करोगे, जितने अच्छे से आप बेसिक फिजिक्स को कंप्लीट करते हो, उतने अच्छे से आपके फिजिक्स के क्या होंगे, टॉपिक्स अच्छे होंगे। क्या होंगे, टॉपिक्स अच्छे होंगे, जितने अच्छे से आप क्या करते हो, बेसिक फिजिक्स को कंप्लीट करते हो।
अब देखिए, अब मैं एक हेडिंग डालता हूं, जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बात यह है कि सर अगर हमें पॉइंट दे रखे हों तो इक्वेशन बता सकते हैं, स्लोप और पॉइंट दे रखे हों तो इक्वेशन। भाई अब तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि अगर स्लोप पॉइंट के बिना तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, अगर कहूँ 2 पॉइंट के बिना तो स्लोप निकाल सकते हैं। ओके, और हमने निकालने की कोशिश की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की कि नहीं की, और फिर हमने की ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म, और इससे ऊपर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस भी पढ़ी। तो इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन। डन। अब बात यह है कि अगर ये गिवन हो, ये क्या हो, गिवन, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं कहूं कि अगर ये गिवन हो तो क्या हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या आया समझ में। अगर ये सारी की सारी गिवन्स हों तो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब मैं कहूँ अगर इक्वेशन फाइंड आउट हो, इक्वेशन दे रखी हो हमें और पूछ ले जाए कि स्लोप क्या होगी, इंटरसेप्ट क्या होंगे, भाई यही तो है, इसमें दो ही चीज़ आ रही है, पॉइंट मतलब इंटरसेप्ट पॉइंट कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, तो इंटरसेप्ट कहाँ होंगे और स्लोप कहाँ होंगी, कब, जब हमें इक्वेशन गिवन हो, क्या हो, इक्वेशन गिवन। तो अब हम उलझन में पड़ जाएंगे कि उससे डायरेक्ट इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, और जरूरी थोड़ी है हमें ये दे के यही पूछी जाए, ये देखे हमें ये भी पूछ सकता है और ये देखे हमें ग्राफ भी बनवा सकता है। अगर अब आपकी समझ में ये टॉपिक्स आ गया तो इसका मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो बिना किसी परेशानी के, उसकी स्लोप बता सकते हो और ये बता सकते हो कि वो इक्वेशन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर क्रॉस करेगी, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर क्रॉस करेगी। ओके, तो अब हम रिवर्स में पढ़ रहे हैं, क्या रिवर्स में ये पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ गिवन हो तो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हमें इक्वेशन गिवन हो तो हम इन चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलें आगे समझ में मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आपको इक्वेशन गिवन होगी और इक्वेशन से आपको ये सारी चीज़ क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो चलते हैं, देखो क्योंकि हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा, हमारा क्वेश्चन ऐसे आएगा, हमें इक्वेशन दे देगा और हमसे ग्राफ ड्रॉ करवाएगा। क्या करवाएगा, ग्राफ ड्रॉ। हमें क्या देगा, हमें वो इक्वेशन दे देता है, क्या दे देता है, इक्वेशन, और क्या ड्रॉ करवाता है, ग्राफ। क्या करवाता है, ग्राफ ड्रॉ। तो देखेंगे कैसे करेंगे। ओके, देखिए, तो मैं कहूँ आपकी जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइंस होती है, वो होती है जैसे ऐसे, मान लो ऐसे px प्लस, ये आपकी क्या है, जर्नल फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, जर्नल फॉर्म, ये जर्नल इक्वेशंस है कि नहीं, जर्नल इक्वेशन है, ऐसी आपकी होती है। तो अब मैं इसमें पहला केस पढ़ता हूँ, और पहला केस पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, हम देखेंगे कि इस लाइन, अगर हमें ये इक्वेशन गिवन हो तो हम कैसे ये निकालेंगे। तो मैं कहूँगा हमें गिवन क्या है, गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये गिवन है। अब मैं कहूँगा इसका मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है, इसको क्या करना है, कंपेयर। कंपेयर विद किसके साथ, y इक्वल एम एक्स प्लस सी के साथ। मुझे y इक्वल एम एक्स प्लस सी के साथ इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर, इसकी तुलना करनी है मुझे इसके साथ। तो इसकी जब इसके साथ तुलना करनी है तो इसको इसके जैसा बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो चलो हम इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो बाई एक तरफ है तो हम बाई को रखेंगे ऐसे, और इधर मैंने इन दोनों को भेज दिया, सी को भी इधर भेज दिया, इसको। अब देखो बाई अकेला है, बाई मुझे अकेली चाहिए, कैसी चाहिए, अकेली। इसके साथ जो भी है उसको भगा दो, भगा दिया मतलब भाग दो मतलब डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दो, बाई इक्वल माइनस ए एक्स माइनस ए इक्वल बी। ओके, अब मैं कहूँगा इन दोनों को मैं ऐसे अकेला लिख सकता हूँ, ऐसे माइनस ए, चलो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, और माइनस ए अपॉन बी। डन।
तो देखो अब मैं कहूँगा बाई इक्वल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ए अपॉन बी एक्स और प्लस और माइनस सी अपॉन ब्रैकेट होगी। इसके साथ कंपेयर हो गया, एम की जगह ये आ गया, सी की जगह ये आ गया बाई और एक्स और प्लस की जगह प्लस। तो मैं यहाँ से स्लोप क्या लिख सकता हूँ माइनस ए अपॉन बी और इंटरसेप्ट ये तो हो गई अपनी क्या स्लोप, और इंटरसेप्ट कितना होगा, इंटरसेप्ट होगा अपना सी माइनस सी अपॉन बी, डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटरसेप्ट होगा माइनस सी अपॉन बी। ओके कोई दिक्कत, ये दिख नहीं रहा, ये कट गए हैं, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, में होगा माइनस सी अपॉन बी। अब देख लो क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा अपना माइनस सी अपॉन बी। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। जब इस तरीके से हमें कोई भी लाइन क्या कर रखी हो, गिवन हो, क्या हो कोई लाइन गिवन हो, और लाइन अगर गिवन है, क्या है लाइन अगर अपनी क्या है गिवन है, तो उसको कंपेयर करना है इसके साथ। तो कंपेयर करने के लिए उसको इसके जैसी बनाना पड़ेगा, और बनाने के बाद इससे हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं और इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। निकाल दी, निकाल दी। अब देखिए आगे दूसरी, इसको दूसरी पढ़ते हैं ओनली ऑन इंटरसेप्ट। क्या पढ़ते हैं, दूसरी पढ़ते हैं इंटरसेप्ट। देखिए दूसरी पढ़ेंगे इंटरसेप्ट। ओके अब देखें इंटरसेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे, तो मैं कहूँगा वही सेम, अगर मुझे गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये क्या है गिवन होगी। अब आपको पता है इंटरसेप्ट वाली फॉर्म जो होती है उसकी इक्वेशंस क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है, इसको मैं कहूँगा अब इसको हमें कंपेयर करना है, कंपेयर विद, इसकी तुलना करनी है। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी थी अपनी, यही तो थी, इसके साथ इसको क्या करना है कंपेयर। तो जब इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो इसको इसके जैसी बनाएंगे, और बनाते तो देखो मुझे x और y चाहिए अकेला, तो देखो मैं क्या कहूँगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल लिखता हूँ माइनस सी, और इक्वल बन चाहिए तो इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ए एक्स माइनस सी प्लस बी वाई माइनस सी ऐसे लिख सकता हूँ, और इक्वल 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ये ए इसके अपॉन में लिख सकता हूँ, बी इसके अपॉन में लिख सकता हूँ, तो x अपॉन ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई। ये रटने नहीं है चीज़ें, कॉन्सेप्चुअली समझनी है, माइनस सी अपॉन बी और इक्वल 1 हो गई इसके जैसी। तो ये हो गया x का इंटरसेप्ट और ये हो गया y का इंटरसेप्ट। तो मैं कहूँगा इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस कितना होगा माइनस सी अपॉन ए, और इंटरसेप्ट ऑफ बाई एक्सिस कितना होगा माइनस सी। डन। ये वो पॉइंट हैं जब इस रेखा को, इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पर इस पर क्रॉस करेगी लाइन, और बाई एक्सिस पर इस पॉइंट पर क्रॉस करेगी। ओके आया समझ में, ये रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझने की कोशिश करनी है। इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका क्वेश्चन कराता हूँ मैं तुम्हें, जिससे कि ये चीज़ क्या हो बिल्कुल आपके क्लियर हो, क्या हो बिल्कुल क्लियर। तो देखिए इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। छाप लिया आपने, छाप लिया सर। तो देखो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी चीज़ क्या हो क्लियर हो, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से ज़्यादा आता है। ओके इस जनरल फॉर्म से। तो मैं कहूँ क्वेश्चन है अपना, हमारे लिए क्या दे रखी है उसने, हमारे लिए एक कोई भी जनरल फॉर्म दे रखी है इक्वेशन। जैसे उसने दिया हमें 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल 0, और इसमें फाइंड आउट क्या करवाया है, उसने करवाया है फाइंड आउट स्लोप। पहले तो स्लोप करवाई है, ओके। दूसरा करवाया है इसमें इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस, और तीसरा करवाया है
इंटरसेप्ट ऑफ बाई एक्सिस। डन, करवा दिए। देखो अब मैं कहूँगा सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जनरल इक्वेशन है तो मुझे क्या निकालनी है, स्लोप। तो मुझे स्लोप निकालनी है सॉल्यूशन में। देखिए तो सबसे पहले बाई इक्वल एम एक्स प्लस, इससे क्या कर दूंगा, कंपेयर इसकी। तो कंपेयर करने के लिए इसको इसके जैसे बनाऊंगा तो 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल 0। मुझे बाई अकेला चाहिए तो बाकी के सबको इधर विदा कर दो। जितना बाई के साथ जो है अकेली चाहिए, जो सब है उसको भगा दो। तो बाई इक्वल -3 अपॉन -4x माइनस 10 माइनस 4 ऐसे लिख दो। ठीक है, अब मैं कहूँगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -3 अपॉन -4x प्लस लगाऊंगा तो लिखूँगा प्लस लगा के -10 इक्वल -4। तो देखो m इसका कंपेयर करें, बाई इक्वल एम एक्स प्लस सी से, ये c इंटरसेप्ट हो गया, ये हो गई अपनी क्या m। तो यहाँ से m कितनी आ रही है -3/, तो m 3/4। तो अपनी स्लोप क्या हो गई 3/4। स्लोप निकल के आ गई, आगे कि नहीं आ गई, आ गई। समझने की कोशिश करो इसको। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी चीज़ रटी नहीं है, वो ओनली सिखाया था कंपेयर करना। ऐसे नहीं है डायरेक्ट वहाँ से आपने कोई फॉर्मूला याद कर लिया कि -c/b -a/b, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूले कुछ नहीं होते। जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला है वो बोला है सिर्फ बाई माइनस बाई 1 एम एक्स माइनस एक्स 1, ये आपको याद करनी है बस एक इक्वेशन। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। अब मुझे निकालना है इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। तो ये रफ कर दूं, देखिए ये ओनली स्लोप निकालने के लिए सॉल्यूशन था। अब मैं आपको पता है कि इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको पता है इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर ये और वाई एक्सिस पर ये और इक्वल 1। इससे क्या कर दो, इसको कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करने के लिए इसको इसके जैसे बनाना पड़ेगा। तो देखो बनाते हैं 3x माइनस 4 इक्वल -10। इसको अब -10 मुझे क्या चाहिए 1 इधर, तो -10 को डिवाइड कर दो। तो -10 -4y -10 इक्वल 1 बना गया। अब देखो x अपॉन -10y 3 और यहाँ प्लस लगाऊंगा तो बाई माइनस का हो जाएगा ये एक बार इसको ऐसे लिख लो, एक बार और लिख लो जिससे कि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। तुम छोटे बच्चे हो भी, इसलिए मैं कैलकुलेशन थोड़ी पूरे स्टेप लिख देता हूँ। ओके, एक बार ऐसे लिख दी। अब तो कर सकते हो आराम से, x अपॉन -10/3 प्लस बाई, और बाई के साथ कौन है -4, भगा दो इसको, भगा दिया और इक्वल 1 आ गया। तो यहाँ से एक्स का इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, एक्स का आ रहा है अपना -10/3 और वाई एक्सिस का क्या आ रहा है, वाई एक्सिस का आ रहा है -10/-4। तो इससे कट जाएगा तो यहाँ लिख दूंगा 5/2। अब आपसे पूछ जाएगा कि इस लाइन की क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर वो चौथा आपसे पूछ लेता क्या, इसका ग्राफ क्या पूछ लेता, ग्राफ क्या होगा। तो यहाँ तक आ गए समझ में। स्लोप मैंने निकाल ली 3/4, इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस निकाल लिया कितना -10/3 और इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस निकाल लिया 5/2। अब इसका बनाना है क्या, ग्राफ। वो देखो कितनी आसानी से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी मैं ड्रॉ कर दूँ। देखो तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, 4 इसके है ग्राफ। तो हमको पता है ऐसे कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं, बना दिया। अब देखो इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस, तो सॉरी एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है -10/3। तो ये माइनस एक्सिस हो गया, तो इस पे जैसे लगभग आएगा 3.3। तो देखो ऐसे मान लो ये रहा, आ गया। तो ये कितना होगा -10/3 और बाई का यहाँ होगा 0। और ये कितना आया है 5/2। क्या है 5/2 मतलब 2.5। तो ये पॉजिटिव बाई पे होगा तो पॉजिटिव अपना बाई ये रहा। तो ये कितना आ गया 5/2 और 0 ये। तो अपनी लाइन बन जाएगी ये इस तरीके से, ये लो ये उस पॉइंट को ऐसे मान लो। ओके, ये बन गई लाइन। तो ये अपना -10/3 0 और ये 5/2 बन गया ग्राफ लाइन का।
तो अगर आपको कोई भी लाइन दे रखी है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ये करना है, क्या करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसका इंटरसेप्ट फॉर्म वाले के साथ क्या कर दो, कंपेयर कर दो, और कंपेयर करने के बाद उसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। आ गया ग्राफ, क्योंकि आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे और किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। ओके डन, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। देखिए आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको इसमें पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि लाइन किस किस तरीके से उसके ग्राफ्स, इक्वेशंस मॉडिफाई किए जा सकते हैं, वो सारा का सारा आपको बताने की कोशिश की हर एंगल से। ये तीनों वीडियो स्ट्रेट लाइन की, आपको ऐसा कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप सॉल्व ना कर सको उसको इनकी मदद से। तो मैं कहूँ क्वेश्चन है, ऐसे जनरल दे देते हैं, b इक्वल 2t माइनस 7। ओके ये थोड़ा मोटा लिख देते हैं, b इक्वल 2t माइनस 7। इसका क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है, ग्राफ बताइए। ओके तो मैं कहूँगा ग्राफ बनाने के लिए ऐसे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। तो मैं कहूँ अगर मैं y पे ले रहा हूँ v और x पे ले रहा हूँ t, ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले ऐसे लिखूँगा, देखो b इक्वल 2t माइनस 7, तो t को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा b माइनस 2t इक्वल माइनस 7, तो माइनस 2t प्लस b इक्वल माइनस 7। तो आपको पता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1, इससे क्या करते हो, इसका कंपेयर कर दो। तो मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो देखो माइनस 2t इक्वल माइनस 7 प्लस b इक्वल माइनस 7 इक्वल 1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, t इक्वल माइनस 7 माइनस 2 प्लस b इक्वल माइनस 7, डन, और इक्वल 1। तो x मतलब t पर कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, 7 इक्वल 0 ये, और v पर कितना 0 माइनस 7, डन। तो देखो ये मैं मान सकता हूँ इस जगह और इसको मान सकता हूँ इस जगह, तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा इसका ऐसे डायरेक्ट, हो गया ये ग्राफ ड्रॉ होगा बिना किसी परेशानी के। इसको थोड़ा सा ऐसे, अब आपके ऑप्शन में देख लो ये है, देखते टिक कर दो, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कितना आसानी से ग्राफ हमने क्या कर लिया, इसका ड्रॉ कर लिया। जल्दी से नोट करिए इसको, और नोट करने के बाद अब ये वीडियो हम यहीं रोकते हैं, और इसके आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, कहीं से कोई अच्छी सीट मिल जाए। ओके, और इसके बाद ये बेसिक फिजिक्स कंप्लीट होगी तो हम और भी क्वेश्चन कराएंगे, ओनली क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे, 2-3 वीडियो डालेंगे क्वेश्चनों की। ओके, तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में पूरी स्ट्रेट लाइन कवर की है, जितनी फिजिक्स के लिए यूज होती है। पूरी स्ट्रेट लाइन तो कवर नहीं की क्योंकि मैथ्स के लिए और भी है, लेकिन फिजिक्स के लिए जितनी स्ट्रेट लाइन पढ़ी जाएगी, जिस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किए जाएंगे, किस तरीके से अगर स्लोप दे रखी हो, इंटरसेप्ट दे रखे हो, पॉइंट्स दे रखे हो, तो उनसे किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे ग्राफ की, और अगर हमें जर्नल इक्वेशन दे रखी हो तो उससे किस तरीके से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो मैंने एक ग्राफ आपको ड्रॉ भी करके दिखाया है। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डन। देखते रहें, अगला टॉपिक्स आएगा, और अगला टॉपिक होगा अपना डिफरेंशिएशन। क्या होगा, डिफरेंशिएशन, तो उसकी वीडियो हम अपलोड करेंगे। तब तक आप स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम यहाँ देख लें, और लॉगरिथम्स। ओके, थैंक यू।